वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मरीज 13 लाख से ज्यादा हो गए हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 2,23,000 से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां पर अब तक 2,18,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां पर मरीजों की संख्या 2,16,525 हो चुकी है। पांचवें नंबर पर रूस है, जहां पर कोरोना पेशेंट्स की संख्या करीब 2 लाख है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 72 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको मिलाकर अब तक 786 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 7 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है महाराष्ट्र में। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की दिल्ली की एक यूनिट में 62 और जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के मुताबिक सीआरपीएफ के अब तक कुल 234 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें 2 जवान इलाज के बाद ठीक हो गए, जबकि 1 की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी जवानों को होम क्वारंटीन किया गया है। पूरे देश में 15 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के इन 15 जिलों में कोरोना के कुल मरीजों के 64% मरीज हैं। यही नहीं, देश के 5 ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के कुल मरीजों के 50% मरीज हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और चेन्नई में देश के कुल कोरोना के मामलों के 50% हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर पीएम केयर्स फंड में दान में मिली राशि को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पीएम केयर्स फंड के पैसे का ऑडिट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में बड़े पैमाने पर योगदान किया गया है और ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को पता चले कि सरकार इस फंड को कहां और किस तरह खर्च करेगी। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि पीएम केयर्स फंड को पीएसयू और रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से बड़े पैमाने पर सहयोग मिला है। ये महत्वपूर्ण है कि पीएम आश्वस्त करें कि इस फंड का ऑडिट किया जाए और लोगों को फंड के मिलने और खर्च होने की जानकारी मिले। कांग्रेस ने कोरोना से जंग के बीच केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मोदी सरकार को पता नहीं है कि इस महामारी से कैसे लड़ना है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में केंद्र सरकार के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के एक बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना को हराने के लिए 21 दिन चाहिए। यही नहीं, माकन ने स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के भी बयान अलग अलग बताए। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कोरोना जैसी महामारी पर भी राजनीति कर रही है। सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात माने, जो कहते हैं पीक होगा ही नहीं। डॉक्टर गुलेरिया की बात माने, जो कहते हैं कि पीक जून जुलाई में जाकर के होगा। या डॉक्टर वीके पॉल की बात माने, जो कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा। या मोदी जी, आपके ऊपर हम भरोसा करें, जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हम हरा देंगे। महाभारत का युद्ध तो हम लोगों ने 18 दिन में जीत लिया। राहुल गांधी अजय माकन के जरिए क्या बयान दिलवा रहे हैं? प्रधानमंत्री का बयान दिखाकर, लव अग्रवाल और कई डॉक्टर का बयान दिखाकर ये कह रहे हैं कि कोरोना से भारत नहीं लड़ रहा है, पूरा भारत इकट्ठा है कोरोना के खिलाफ। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया होता टाइम पे और इतनी सख्ती नहीं की होती, तो आज कोरोना के मरीज इतनी बड़ी तादाद में होते कि उसको सोचकर डर लगता है। पीएम मोदी की कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। पीएम मोदी कल दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना संकट को लेकर यह चर्चा काफी अहम है। कल ये 5वां मौका होगा जब पीएम मोदी लॉकडाउन के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के साथ कोरोना पर बैठक की। लॉकडाउन में ढील के पहलुओं पर राज्यों से चर्चा की।
राज्यों के मुख्य और स्वास्थ्य सचिवों के साथ चर्चा की। राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को और गति देने पर चर्चा की। राज्यों को कंटेनमेंट जोन में और सख्ती के निर्देश भी दिए गए। लॉकडाउन